हेलो दोस्त गाइस, आज का कुछ आया है। इसमें फ्री फास्ट डिलीवरी अमेजोन कुछ तो लिखा है। जो भी है ये कोरियर सर्विसेज तो अमेजोन की है। कौन सी कंपनी ने दिया है, क्या है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ये अभी इलेक्ट्रिकल आइटम ही होने की पूरी पूरी संभावना है। देखो क्या आइटम है, रिव्यू कंपनी क्या लेना चाहती है, कितना अच्छा रिजल्ट देना चाहती है। पैकिंग तो वजन के हिसाब से बहुत ही ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वेट करके देख लेते हैं कितना वेट निकलता है इसमें। मैं बॉक्स के साथ वेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है रियल आइटम उतना वेट का होगा ऐसा नहीं सोचना, फिर भी कर देते हैं। तो बॉक्स के साथ 149 ग्राम नियर अबाउट 150 ग्राम है। क्या क्या निकलता है, कौन सा इलेक्ट्रिकल आइटम निकलता है, क्या कॉस्टिंग का निकलता है, सब कुछ देख लेते हैं। तो ये वाला आइटम पे इसको कर देते हैं अनपैक। अनपैक करने में अंदर का आइटम नहीं कटना चाहिए, हमने ऊपर ऊपर से कर देते हैं अनपैक में। और तो इससे पता चल जाएगा कि क्या है, देखो। और पेपर के भाई इसमें एक तो थर्मल वाला बिल जैसा कुछ रिसिप्ट है, जिसमें इन्होंने सेंड रिसीव इंफॉर्मेशन, पर्ची की शक्ल देख के देखो कैसा है। इसमें तो मन नहीं कर रहा है कि इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या समझ में आया। और इन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। लेकिन आजकल गो ग्रीन मोड में जाने के लिए मैं कंपनी को अभी भी हिदायत दे देता हूं कि मुझे ऐसा रिसिप्ट भेजने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन डायरेक्ट हम डाटा देख सकते हैं। यदि ये पेपर वेस्टेज किया है तो कहीं ना कहीं कोई पेड़ के काटने से, लकड़ी से ये बना है, तो वो पेड़ को मैं बचाना चाहता हूँ। आगे से ऐसे भेजने के लिए कोशिश ना करें। कुछ मेरे ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं ना जिनके अंदर ये ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं आते, क्यों? ई रिसिप्ट सर्विस आती है तो ऑनलाइन ही सारा सब कुछ कर लेते हैं। तो ये किए, ये तो वेस्टेज किया, मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। दूसरा वाला है कि इसके अंदर इन्होंने ये पेपर है, ये पैकिंग सपोर्ट के लिए डाला कि बॉक्स बड़ा था, ये आइटम ऐसे ऐसे कटपट करेगा, तो इसकी वजह से इन्होंने ऐसा पैकिंग दिया। तो इतना ही वेस्टेज पेपर डालना तो बनता है, अच्छी बात है पैकिंग करने के लिए, मजबूत किया। तो पैकिंग में आउट ऑफ 10 8 मार्क दिया। तो ये अब आके देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है हेलोनिक्स प्राइम 10 वाट एलईडी रेडार मोशन सेंसर ऑटो ऑन ऑफ। तो भाई मेरे को तो नाम से 100% समझ में आ गया। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों करता है, टेक्नोलॉजी, सब कुछ तो मेरे डिस्क्रिप्शन में देख ही सकते हो। लेकिन मैं प्रैक्टिकली भी इसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं इसको प्रैक्टिकली लगाऊंगा, ऑन करके रखूंगा, और ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ऑफ होना चाहिए। कब ऑफ होना चाहिए, इसको मैं पहले बात तो बता दूं, कंपनी ने तो कहीं ऐसा हिदायत लिखा नहीं है। मैं तो कंपनी के अंदर क्या कमियां हैं उनको भी गाइडलाइन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि ये कहाँ कंपेटेबल है, कहाँ अनकंपेटेबल। मैं बता रहा हूं ये कहाँ अनकंपेटेबल है। 100% अनकंपेटेबल है। क्यों अनकंपेटेबल है? यदि आपने इसको कहीं पे हैंग करने के टाइम पे ऐसी जगह लगा दिया जहां पे ये खुद हिल रहा है, भाई ये मोशन को सेंस करता है, खुद ही मोशन में है, क्या कर लेगा? ये जिस स्पीड से मोशन कर रहा है उसी स्पीड से कोई चीज निकल गया तो पता ही नहीं चलेगा इसको।
हम एक बस में एक्सप्रेस हाईवे में चल रहे हैं, हमारे बगल में कोई दूसरी बस आती है और वो सेम स्पीड से चलने लगती है, तो हम विंडो से देखने से ऐसा लगता है हमारे बगल वाली बस भी खड़ी है, हम भी खड़ी है, हम भी नहीं चल रहे, वो भी नहीं चल रहे। जब आदमी का दिमाग ब्रेन को धोखा हो सकता है भाई, ये तो मशीन दिमाग है, इसको क्यों धोखा नहीं होगा। तो भाई इसको खरीदने वालों के लिए मैं हिदायत दे रहा हूं, कंपनी कुछ भी लिखे, लेकिन हम हमारे एक्सपर्ट नॉलेज के मुताबिक बता रहे हैं कि ये कभी भी काम नहीं करेगा यदि आपने इसको हैंगिंग होल्डर के अंदर लगा दिया। यदि ये कंपनी ऐसी कंडीशन में हैंगिंग पोजीशन पे इसके ऊपर काम करेगा, आइटम कितने का है उसके 10 गुना मैं उनको गिफ्ट दूंगा यदि रिजल्ट दे दे। तो ऐसा मत करो, किसी को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर इसके बॉक्स के अंदर लिख के दो कि ये हैंगिंग होल्डर के अंदर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्लियर, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब क्या होता है, ये टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर 2 तरह के बल्ब आते हैं। ये बल्ब के ऊपर ये भी नहीं लिखा है कि ये दूसरा क्या काम करेगा, कब करेगा, कैसा है। तो एक बल्ब तो होगा जो ये बल्ब जलेगा, जलता रहेगा, और जब आगे से कोई, ये तो फिक्स रहना चाहिए, जहां पे भी फिक्स करेंगे वॉल में फिक्स, मतलब हिलना नहीं चाहिए, हवा से भी नहीं हिलना चाहिए, यानी वॉल माउंटिंग होल्डर पे ही लगाना है। या जहां पे आप चाहते हो कि हैंगिंग होल्डर पे बांध लगाना चाहते हो, तो किसी पिलर पोल के साथ में उस होल्डर को साथ में यहां रख के बिल्कुल टाइट रस्सी बांध दो, इसको हवा लगने से वो पोल भी नहीं हिलना चाहिए। पोल भी यदि हवा से हिल रहा है तो ये बल्ब ऑफ ही नहीं होगा, कंटिन्यू जलता रहेगा। तो इसके लिए क्या है, ये खुद अपना मोशन को सेंस करता है, खुद का मोशन को थोड़ा ही सेंस करेगा। तो यहाँ पे पहले बात तो मेरी हिदायत है कि इसको जहां पे भी लगाते हो, होल्डर में जहां फिक्स करते हो वो फिक्स रहे, वो हिलने वाली चाहिए, नॉन मूवेबल आइटम के ऊपर। बस के अंदर ये बल्ब लगा दिया, बस में तो ये तो AC 220 है, बस AC 20 कहाँ से लाएंगे, लेकिन आजकल नई नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक बसों में भी AC 220 की फैसिलिटी रहती है। क्यों, कार, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर वार्जर जो स्लीपर बसों वगैरह में रहता है, तो ऐसी चीजों के लिए वहां पे इसको लगाएंगे तो वो विंडो के बाहर से, जो खिड़की से जो भी पेड़ पौधे जा रहे हैं आ रहे हैं ना, उनका ये मौसम को डिटेक्ट करके कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब बंद ही नहीं हुआ। लेकिन यदि बस ड्राइवर वगैरह लगाते हैं इसको, तो इसको एक एक्स्ट्रा स्विच लगाना पड़ेगा। रात को जब वो सोते हैं बस खड़ी करके, उस टाइम पे जला के रखेंगे, तो क्या होगा, जब कोई बस को छेड़छाड़ करने के लिए आएगा या बस के ऊपर खिड़की के दरवाजे को पीटेगा, हिलाएगा, तो थोड़ा सा भी ये खुद हिलो या बस हिलो, ये पक्का जल जाएगा। तो उस टाइम पे बहुत काम की चीज है। और आप अपना इसको बालकोनी में लगा सकते हो, सीढ़ी में लगा सकते हो, टॉयलेट बाथरूम में लगा सकते हो, दरवाजे के गेट पे लगा सकते हो, पशु जानवर जहां बांधते हैं वहां लगाते हो। देखो सबसे बढ़िया बात है, पशु जानवर जहां पे भी है, वो पशु जानवर जब तक जगता रहेगा, यानी वो कान हिलाएगा, आंख हिलाएगा, मुंह हिलाएगा, कुछ हिलाएगा, जब तक ये जलता रहेगा वो जलाता रहेगा। जैसे ही जानवर को नींद आ गया, इस बल्ब को भी नींद आ जाएगी। यानी आपके गेस्ट रूम में लगाया, गेस्ट को बोलने की जरूरत नहीं है बल्ब बंद करो चलाओ, अपने आप ही आदमी सो गया, बल्ब भी सो गया। बहुत अजीब लग रहा होगा ना, ऐसा ही होता है, रियल में होता है। तो अब मैं इसमें समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, और इस बल्ब को क्या करता हूं, मैं लगा देता हूं एक जगह पे, ताकि आपको टेस्ट करवा सकूं। और कब ये बल्ब जलता है, बुझता है, तो उसके सामने कोई भी चीज यदि हरकत नहीं हुई तो ये अपने आप ही बुझ जाएगा, हरकत होगी तो ये जल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको अपना टेबल लैंप में, मेरे पास एक होल्डर खाली है, मैं वहां पे लगा देता हूं, और टेबल लैंप को ऐसी जगह पे कर देता हूं जिसके सामने कोई आने जाने वाला चांस ना हो। तो मैं वहां पे जाकर के देख लेता हूं कि इसका बल्ब को निकाल के मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मैंने एक बल्ब लगा रखा है, अपना बल्ब की जगह पे मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है ये चीज। तो मैं यहाँ से देख ले आपका, तो ये देखो सामने एक बल्ब जल रहा है। तो इस बल्ब में जाकर के मैं क्या करूंगा, अभी इसको रिप्लेस कर देता हूँ।
तो मैंने क्या किया है, वो अभी वाला बल्ब ऊपर लगा दिया, टेबल लैंप वाला नीचे रख दिया। अब मैं इसको जला के छोड़ दिया और मैंने टेबल फैन वगैरह टेम्प्रोरी बंद कर दिया है कि टेस्टिंग पर्पज के लिए क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो देख लेते हैं, मैं टाइमर लगा के देख लेता हूँ कि कितना मिनट के बाद ये टेबल लैंप ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है। तो इससे पता चल जाएगा कि कोई मोशन नहीं है, फिर मैं सामने कुछ हरकत करूँगा तो अपने आप जलेगा। तो फिर चलने देते हैं। तो मैं अभी इसके अंदर मोशन एक्शन कर देता हूँ और यहाँ पे टाइमर चला देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइमर चला दिया है, नीचे क्लॉक टाइमर चल रहा है। अभी देखो कितना देर के बाद ये ऑफ होता है, टेस्टिंग कर देते हैं। तो ये हमने देखा कि 1 मिनट और 15 सेकंड के लगभग ये स्टॉप हो गया था। अब मैं दोबारा से एक बार टेस्ट करता हूँ, ये लास्ट मोशन असर करके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप वॉच को मैं क्या है अब अलग तरीके से लगा देता हूँ। ये टाइमर लगा देता हूँ। टाइमर में 0 1 1 1 5 मैं 1 15 का टाइमर लगा देता हूँ। मैंने ये यहाँ एक्शन शुरू कर दिया और ये ऑन कर दिया। अभी देख लेते हैं कि उतना देर के बाद बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ होता है क्या। हमने 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम भरा था कि उतना टाइम में ये ऑफ होना चाहिए। तो अभी देखते हैं कितना रिवर्स हो गया। हमारे पास अभी भी तकरीबन तकरीबन 35 सेकंड हो चुके हैं और 1 मिनट 15 सेकंड से पहले पहले ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाना चाहिए। 1 मिनट का काफ़ी रहता है, स्टोर वगैरह में हम जाएंगे आएंगे तो उस टाइम पे जो चलता रहेगा। देखो करेक्ट 1 मिनट के अंदर प्रॉपर ऑफ हो गया और उसके अंदर रेड कलर का हल्का सा रोशनी हो रही है, मतलब 0.5 वाट का अभी भी बल्ब जल रहा है, यानी हमारा बल्ब की कनेक्टिविटी पता चल गई। तो 1 मिनट में प्रॉपर ऑफ है। अब हम कोई हरकत करके दिखाते हैं कि ये क्या कोई हरकत को सेंस करता है क्या। तो हम इसकी हरकत के लिए हम देख रहे हैं इसके सामने कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, तो भाई देखो हमारा बॉडी के साथ रिफ्लेक्शन वाली कुछ भी चीज़ आई और ये चालू हो गया। तो ये परफेक्ट टेस्टिंग है। तो कोई बात नहीं, अगला एक टेस्ट और कर लेते हैं। तो अभी हमने ये बल्ब पुराना ये निकाल के इसमें दूसरा बल्ब लगा दिया है। अब ये बल्ब लगाने के बाद इसको देखते हैं कितना देर में। तो ये हमने मोशन एक्शन दिखा दिया है और हमारा यहाँ पे टाइमर लगाया हुआ है हमारे मोबाइल में, तो उस टाइमर से पता चलेगा कितनी देर में होता है। मैं टाइमर करता हूँ स्टार्ट अब, और ये मैंने हरकत कर दिया और मैं साइड में चले जाता हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ कि 10 सेकंड हो चुके हैं और अभी भी बल्ब जल रहा है। अभी देख पा रहा हूँ कि 30 सेकंड हो गया, अभी भी बल्ब जल रहा है। 45 सेकंड हो चुका है, अभी भी बल्ब जल रहा है। और 1 मिनट लगभग हो गया है, अभी भी बल्ब जल रहा है। और भाई 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है। तो मैं देखता हूँ कितना मोशन चेंज करने से ये जलता है। तो हम थोड़ा सा भी रूम में जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत हाई सेंसिटिविटी है और दोबारा वापस जल गया है, यानी परफेक्ट काम कर रहा है। मैं दोबारा सेकंड टेस्ट करता हूँ। तो अभी वाला दोबारा से टेस्ट में 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम भर देता हूँ मैं। ये क्या है, मैं टाइमर लगा दिया और 115 भर दिया। 115 सेकंड भरने के बाद और मैं यहाँ पे हरकत करके और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो हम बोलते हैं हरकत है, हमारा चेयर भी हिलता है, हमारा एक्शन है, रूम में से सब कुछ चीज़ों को सेंस कर रहा है। हम जो बल्ब को जला के दूर उठ के गए उसमें 5 से 7 सेकंड लगाए ना, उसको भी सेंस किया है उसने। अभी हम दूर आ गए हैं, 10 से 15 फीट दूर में है। अब क्या है देखो कितना ये करेक्ट हो गया। तो यानी 1 मिनट ही टाइम है। हम जब मोशन सेंस होकर के दूर गए थे ऐसा है। अब हम जैसे नजदीक जा रहे हैं तो ये वापस बल्ब जल गया है। तो ऐसे टाइमर के साथ में एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो अगला चीज दिखा देता हूँ। तो फिर मैंने बताया कि भाई ये आइटम है, इसका पूरी जानकारी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों होता है, किस तरह के इसके अंदर फंक्शन होते हैं, तो सारी तो जानकारी मिलेगी।
लेकिन मैं पहले बता दूं, ये बल्ब का कॉस्टिंग है 199, 20% डिस्काउंट यानी 160। 160 से लेकर के इसकी कॉस्टिंग अप टू 450 तक है। अब क्यों 450 तक है और क्यों 160 है? काफी ज्यादा फर्क है। 160 में कोरियर चार्ज फ्री नहीं मिलेगा, पहला चीज। वारंटी 10 डेज की मिलेगी, दूसरी बात। तीसरी बात, जो पावर है इसका सिर्फ 10 वाटेज में मिलेगा। आपका 220 वोल्टेज के बदले में आपका पावर 110 से लेकर के 200 वोल्टेज के बीच में आता है, तो 9 वाट का ही मिलेगा। 9 वाट का कितना लाइट होता है, इसमें लुमेंस होते हैं। वो लुमेंस की टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैं थोड़ा सा डाल दूंगा, लुमेंस क्या होता है। नहीं तो लुमेंस के बारे में सेपरेट ही वीडियो बनाऊंगा किसी दिन। तो क्या होता है, मैं किसी, ये कोई हेलोनेक्स है ऐसा रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको हेलोनेक्स का ही होना चाहिए। हेलोनेक्स का मेरे पास प्रोग्रामर है, इसलिए मैं हेलोनेक्स के ऊपर बताना चाह रहा हूँ। क्या होता है इस बल्ब के अंदर, क्या क्या टेक्निक है। ये है इंफ्रारेड अनविजिबल लाइट के ऊपर ये एक्शन काम करता है। तो हमारा जैसे टीवी का रिमोट है, हम टीवी के रिमोट को टीवी की तरफ करके बटन दबाते हैं, हमको तो दिखाई नहीं देती कि टीवी के रिमोट से कोई लाइट निकल के जा रही है, लेकिन एक्चुअल होता ऐसा ही है। टॉर्च लाइट के जैसे उसमें से लाइट निकालती है, और टीवी के ऊपर सामने एक इंफ्रारेड सेंसर होता है, वो सेंस करता है। तो जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को बिना जुबान के ये समझा सकता है कि ये काम करना है नहीं करना है, जैसे जिसको बोल देते हैं जैसे आंख मारना। तो आंख मारने में कोई ये टेक्निक समझा सकता है कि ये थर्ड पर्सन आ रहा है, इसका काम करना है नहीं करना, जबकि वो मुंह से नहीं बोलेगा, गर्दन नहीं हिलाएगा, अप डाउन कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आंखों के पलकों को झपक के ये इंडिकेशन दे देगा कि इस बंदे का काम नहीं करना है। ये हो सकता है हमारा सर्विस से चार्ज वगैरह देने में आनाकानी करेगा या टाइम से नहीं देगा। तो जैसे आंखों के पलकों से एक शॉपकीपर अपना सर्वेंट को या वर्कर को ये समझा देता है कि इस क्लाइंट को ये आइटम नहीं दिखाना है, बोलना है स्टॉक नहीं है, तो वो कोड वर्ड होता है। ऐसे टीवी के रिमोट से टीवी के लिए कोड वर्ड होता है कि वॉल्यूम अप करना है, डाउन करना है, पावर ऑन ऑफ करना है। पावर ऑफ कर दिया तो टीवी कैसे काम करती? भाई पावर ऑफ होने से टीवी के अंदर जो पावर कंजप्शन वाले टूल है वो ऑफ हो जाते हैं। माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोग्राम, मेमोरी चिप और सेंसर है, ये इसेंशियल आइटम में हमेशा पावर रहता है, जिसका मंथली बिल 1 रुपया मान सकते हो, 0.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मान सकते हो। तो उतना तो रहेगा भाई, आपने स्मार्ट चीजें यूज करोगे तो वो टीवी को जाके पहले बटन दबाते थे, खुटर खुटर चैनल बदलते थे, पहले वॉल्यूम कंट्रोल कैसे बदलते थे, और वॉल्यूम कंट्रोल मैकेनिकल वॉल्यूम कंट्रोल, मैकेनिकल चैनल रिप्लेसमेंट होते थे, तो काफी डिस्टरबेंस हो जाता तो टूटता। पहले रेडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करने के लिए एक धागा, बेल्ट और एक नीडल थी जो इधर से इधर चलती थी, एक स्केल रहता था। जैसे एग्जाम्पल ये स्केल है, तो ऐसा एक स्केल होता था, उस स्केल के ऊपर एक नीडल चलती थी, तो वो स्केल पे जो रीडिंग आ रहा है वो उतना हम फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहे हैं। तो वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थी। आज इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है। ये वेरिकॉर्ड डायोड के थ्रू फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का काम होता है। हाईफाई टेक्नोलॉजी में जाकर के मैं उलझाना नहीं चाहता हूँ, आम आदमियों को समझाने के लिए मैं नॉर्मल तकनीकी की बात करता हूँ। तो इस बल्ब के अंदर इंफ्रारेड सेंसर है, वो ये सेंस कर देता है कहाँ से क्या है। अब ये कैसे सेंस करता है, इसके अंदर एक सेंटर में जो ऑप्टिकल सेंसर है, ऑप्टिकल सेंसर इंफ्रारेड पे काम करता है, और ये डिफ्यूजर है, ये सिर्फ लाइट फैलाने का काम करता है। इस लाइट का इंफ्रारेड सेंसर का कोई फर्क नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। तो वो मोशन सेंसर के अंदर क्या है, जो मल्टीपल छोटे छोटे लेंस से बना हुआ एक लेंस है, फिश आई, जैसे मछली की एक आंख है, आम आदमी की आंख से कई गुना ज्यादा वाइड एंगल पे देख सकती है।
तो वो बॉडी से बाहर आंख निकली रहती है, इसलिए संभव। हमारे आदमी की आंख क्या है, बॉडी के अंदर रहती है, इसलिए हमारा वाइड एरिया नहीं है। हम तो 180 डिग्री भी नहीं देख सकते, राइट साइड वाला आदमी, लेफ्ट साइड आदमी, फ्रंट वाला, तीनों को एक साथ नहीं देख सकते। हमारा एक एरिया रहता है, इतना एरिया को हम देख सकते हैं। तो हमारा फिश वाले में काफी फर्क है ना। तो फिश आई टेक्निक अलग चीज है, उसके बारे में भी सेपरेट वीडियो मिलेगी किसी ना किसी में। तो मैं इसका बता रहा हूँ, इंफ्रारेड पे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर है, और डिफ्यूजर सिर्फ लाइट फैलाने के लिए है, और इसके अंदर एसएमपीएस सर्किट होता है, एलईडी होता है। अब इसके अलावा क्या होता है, सारे फंक्शन एक नॉर्मल बल्ब 160 वाले में भी है, 450 वाले में, सिर्फ हमारी एक सेटिंग की कलाकारी है। अब सेटिंग की कलाकारी फ्री में सेटिंग कर दो बोला, अरे भाई प्रोग्रामिंग का कॉस्ट भी 40,000 रुपए है। अब 40,000 के बल्ब बेच देंगे तो हो सकता है हम फिर फ्री में सेटिंग देना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं कि पहले बल्ब कितना वाटेज चलना चाहिए, वो इन्वायरमेंट की रोशनी के मुताबिक कितना रोशनी की जरूरत है, वो लो हाई कर सकते हैं। हमने ज्यादातर प्रोग्रामिंग अभी तक किया हुआ है कि ये 10 वाटेज में जले और सीधा सिर्फ 5%, मतलब 0.5 वाट में जले। तो एक मोमबत्ती कैंडल का कैसा उजाला होता है, वैसा हल्का सा उजाला हो जाए जब मोशन डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक तो ये हो गया कि आपका फुल जले और मोमबत्ती के जैसे जले, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि फुल जले और बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो जाए। तो आप जैसा सेटिंग हमको बताओगे वैसा हम सेटिंग करके देंगे इस बल्ब। जैसे कोई आदमी नहीं है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाना चाहिए। अब ये चाहते हो कि आपके बच्चे वगैरह है जो सो रहे हैं, आंख खुलेगी और वो जब तक हिलेंगे नहीं, जब तक ये बल्ब जलेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं इसका सेंसिटिविटी कितनी करनी। तो जैसे एक मच्छर भी इसके सामने से निकल गया तो लाइट जलना चाहिए क्या? नहीं जलना चाहिए भाई, मच्छर तो निकलता ही रहेगा। तो इसलिए उसकी सेंसिटिविटी हाई से मीडियम में करना पड़ेगा। चूहा आगे से निकल गया, छिपकली निकल गया, दूर से 10 फीट दूर से होना चाहिए भाई? नहीं होना चाहिए, नहीं तो बार बार जलता ही रहेगा, सबको है। तो इसको सेंसिटिविटी मीडियम में रखेंगे। कुत्ता, बिल्ली, जानवर, कबूतर और कोई भी जैसे चूहे से बड़ा चीज है, कोई भी इसके सामने हरकत किया तो जलना चाहिए, उससे छोटी चीज को सेंस नहीं करना चाहिए। तो वो एक सेंसिटिविटी भी सेट करते हैं कि लो करना है, मीडियम करना है, हाई करना है, 3 स्टेप। एक हो गया सेंसिटिविटी सेट करने वाला। दूसरा इसका पावर कम ज्यादा जलाने के लिए कि मोशन के टाइम पे कितना पावर जलना चाहिए, बिना मोशन कितना जलना चाहिए। तीसरा वाला हो गया कि इसको मोड चेंज करना चाहिए। जैसे एक आदमी आया थोड़ा डिम है, वो आदमी ने और 2 कदम आगे रखा तो और ब्राइट, और फुल नजदीक के इसके सर्किल में 10 फीट के अंदर आ गया तो फुल ब्राइट है। ऐसा 3 स्टेप के अंदर इसको सेटिंग किया जा सकता है। फिर चौथा सेटिंग क्या है कि ये डे टाइम पे भी ये पता चलना चाहिए क्या इसका स्विच ऑन है या ऑफ है। तो डे नाइट का फंक्शन इसमें ऑफ कर देंगे, तो इसमें एक 0.5 वोल्ट का हल्का सा, जैसे रेडियो टीवी के आगे एलईडी जलती रहती है ना, वैसे एलईडी जैसे ये डिफ्यूजर का एक कलर दिखाई देगा, रेड कलर का इंडिकेशन है इसमें, तो वो चीज दिखाई देगा। बाकी ये ऑफ रहेगा, लेकिन मोशन यदि नजदीक आ जाएगा तो फिर ये जल जाएगा। तो वो मतलब कम पावर का वो जलना चाहिए, नहीं जलना चाहिए, ऑफ कर देंगे। दूसरा बात कि ये डे लाइट में जलना चाहिए, नहीं जलना चाहिए, उसकी भी सेंसिटिविटी लो, मीडियम, हाई है। जैसे फुल धूप की रोशनी इसके ऊपर आ रही है तो किसी भी कंडीशन में नहीं जलेगा, किसी भी मोड में सेट करो। दूसरा मोड ऐसा है कि शाम को जैसे दिन अस्त हो गया, अंधेरा थोड़ा थोड़ा हुआ, तभी जल जाना चाहिए। दूसरा, और ज्यादा अंधेरा होने से। तीसरा मोड है कि पूर्णिमा की रात और 2 दिन आगे पीछे के टाइम पे ये नहीं जलना चाहिए, बाकी दिन जलना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, मीडियम सेंसिटिविटी के अंदर रखेंगे। और सबसे हाई सेंसिटिविटी रोशनी वाला कर दिया तो ये जब भी थोड़ा सा भी रोशनी रहेगा ये नहीं जलेगा। आपका ये मान लो कोई मोटरसाइकिल लेके आप बाहर से आए हो, हेडलाइट जल रही है, तो भाई रोशनी की जरूरत ही नहीं है ना, तो ये क्यों जलना चाहिए। तो इसलिए वो सेंसिटिविटी सेट करते हैं। मोटरसाइकिल का आप हेडलाइट बंद कर दोगे तो ये अपने आप जल जाएगा, मोटरसाइकिल का हेडलाइट जला दोगे तो उस टाइम पे ये बंद हो जाएगा। तो ये चीज का भी एक सेटिंग है। तो ये सभी सेटिंग पाने के लिए 450 रुपीज। तो
भाई ऑर्डर करना है तो कर सकते हो, मेरी तरफ से आप कंपनी से डायरेक्ट भी मंगा सकते हो। डायरेक्ट 199 से स्टार्टिंग करके 350 तक होगा, लेकिन एक या दो ही फंक्शन होगा। मैंने जो 7-8 फंक्शन बताया वो नहीं मिलेगा। दूसरा, इसकी टेक्निक के बारे में तो आप तो वो सब चीजें छोड़ो, ये करोगे भाई। ये मैं किसी को अभी गिफ्ट भेज नहीं रहा हूं, मुझे एक जगह जरूरत है। मैं अपने मकान के बाहर जो बरामदे में जहां बाइक खड़ी करते हैं ना, वहां लगाना चाह रहा हूं, ताकि कभी भी कोई बाइक आके खड़ी करने के लिए आया तो बाइक की हेडलाइट तो मान लो बंद है, तो वहां पे ये जल जाए, और बाइक खड़ी करके वापस पहुंच से बाहर निकल जाए तो बंद हो जाए। तो मैं वहां लगाने के लिए प्लानिंग में कर रहा हूँ। अगला बार जो किसी भी कंपनी का कोई रिव्यू के लिए आइटम आएगा ना, वो मैं गिफ्ट के अंदर भेजने वाला हूँ। स्पेशली कोई फिलिप्स कंपनी भी देगा दूसरा, उनका मेरे पास प्रोग्रामर नहीं है तो उसका मैं ये चेंज कर नहीं सकता हूँ, वो अभी गिफ्ट में भेजूंगा। लेकिन कौन किसको किस तरह का क्या रिक्वायरमेंट के लिए कमेंट करते हैं, मैं उसी के मुताबिक इसको करूंगा। जिसकी जैसी जरूरत होगी, जैसा कमेंट होगा, उसी को अगला गिफ्ट आने वाला है। तो ठीक है, यदि कुछ भी डाउट हो कि ये इसको रेडार बल्ब क्यों बोलते हैं, मॉनसन बल्ब क्यों बोलते हैं, डे लाइट बल्ब क्यों बोलते हैं, भाई हजारों नाम है, मैंने हजारों प्रोग्रामिंग जैसे भी करेंगे वैसे ही हो जाएगा। स्टेप अप स्टेप डाउन भी बल्ब है। यदि अच्छा लगे तो देखो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबको बताओ, और नहीं तो अपना एजुकेशन के लिए आप अपना डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ो। तो बस